माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम इस चैनल पर बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। वह क्लास 12th का बायोलॉजी है। वह क्वेश्चन बैंक को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और कुछ एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट्स को भी उसमें हमने इंक्लूड किया है जो एग्जामिनेशन से संबंधित है। एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन सब है, इस सब पर थोड़ा आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप लोगों को ऐसा स्टडी चाहिए जो आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में हो और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो, ताकि आपका एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक मार्क्स उठा सके। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। हमने कई एक दिनों से बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं और रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी है और इसका जो अधिक से अधिक आप बेनिफिट उठाइए और बेहतर करने के लिए आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा। हम वैसा ही क्वेश्चन को यहाँ पर रख रहे हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप आइए देखिए, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन रखे हैं उसमें का हमने पिछले क्लास में बतलाया था और उसको आगे बढ़ाए हैं। 2016 के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस में, उसको प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको जो बतलाए उसको आगे हम बढ़ा करके बतला रहे हैं। इस बात को आप लोग अच्छे ढंग से जानेंगे। है वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य जो सीमेन जिसको कहते हैं, आपको जानेंगे कि वीर्य को क्या कहते हैं। सीमेन कहते हैं, जो मवेशियों के लिए आपको इसको स्टोर किया जाता है और वह जो आपको स्टोर किया जाता है उसमें आपको लिक्विड नाइट्रोजन होता है। यानी किस में किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में नहीं किया जाता है, वाष्प में भी नहीं किया जाता है। किस में किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। तो वीर्य को हिमीकृत करने के लिए आपको तरल नाइट्रोजन होता है। इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह कई एक बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? स्मट, हैजा, ए और बी दोनों और इसमें है रानीखेत। तो मुर्गियों में होने वाला रोग जो है वह रानीखेत है। कौन सा रोग है? रानीखेत। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखेंगे, रानीखेत होगा। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनेन क्या है? फ्यूजोनेन क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तरल नाइट्रोजन है, पीईजी है, लैक्टिक एसिड है, इनमें से सभी नहीं, इसमें भी तरल नाइट्रोजन होगा। आपको प्रोटोप्लास्ट कल्चर को फ्यूजोनेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो तरल नाइट्रोजन चाहिए। इसका आंसर ए होगा, तरल नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का भी अध्ययन किया जाता है और ऑन्कोजीन्स का भी किया जाता है। यानी कैंसर भी होंगे और ऑन्कोजीन्स होंगे और इसमें ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इडली एवं डोसा। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट किया है हमने क्वेश्चन बैंक पीछे जो क्लास लिए हैं उसमें भी हमने बताया है। तो इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो जानेंगे कि इसमें जो है आपको ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट, फंगस, फंजाई, जो फंगस होते हैं उस श्रेणी में ईस्ट आता है, इसके द्वारा होता है। तो इडली एवं डोसा का आटा ईस्ट सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनता है, बनाया जाता है। आंसर होगा डी, ईस्ट होगा। नेक्स्ट है, टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीआई प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? तो आप जानेंगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में, ई कोलाई में, बी कोलाई में, इनमें से सभी में नहीं। इसमें आपको पाया जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज जो है आपको समुद्री घास, मक्का, साइकस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको एगारोज जो होते हैं
आपको साइकस से प्राप्त होता है। यानी साइकस से प्राप्त होने वाला, साइकस जो से एगारोस से प्राप्त होने वाला क्या है, तो है आपको साइकस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यौन संचारित रोग है खसरा, टीबी, गोनोरिया और टाइफाइड। आप जानेंगे कि खसरा मवेशियों में होने वाला रोग है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस है, यह नहीं है, यौन संचारित रोग नहीं है। गोनोरिया होगा, गोनोरिया एक ऐसा रोग है जो यौन संचारित रोग होता है। टाइफाइड की बात करते हैं तो यह आंत में होने वाले फीवर है। मानव के आंत में जो बुखार होता है उसे, वह बुखार का नाम टाइफाइड है। और यह जो होते हैं आपको काफ़ी डेंजरस बुखार होता है। इसमें अशुद्ध पानी और बासी खाना से जो यह तरह की बीमारी उत्पन्न होते हैं उसको खाने से, और इस तरह से आपको टाइफाइड के लिए जो फीवर होते हैं वह आंत्र जनित होते हैं, यानी इंटेस्टाइन में होता है। तो ये नहीं होंगे, इसका आंसर जो होगा आपको गोनोरिया होगा। यौन संचारित रोग में आपको संचारित करने वाला कौन है, गोनोरिया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? दमा, रूमेटाइड, अर्थराइटिस, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएंगे रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऐसा रोग है जो आपको, जो यह है कि यह आपको सूक्ष्म स्वप्रतिरक्षा का रोग होता है, और इसका आंसर बी होगा। तो इस तरह से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2016 का पूछा गया बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव्स है, और इस तरह से हम आपको बता रहे हैं ताकि इसको जो है आपको प्रैक्टिस कीजिए, और इसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते हुए इसको रेगुलर आप पढ़िए। मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर जो कुछ भी है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में मैं बता रहा हूँ वह बेहतर है। आपको अब समय आ गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि यह 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 50% क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव एक ऐसा है जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, और इस अच्छा रिजल्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। थ्योरेटिकल जो नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वह दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय, उसमें कितना वो अच्छा लिखते हैं तो उसमें कुछ मार्क्स कटता है, तो उसको भी तैयारी कराएंगे हम। फिलहाल आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तैयारी करते रहिए, बेहतर रहेगा। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बताते रहेंगे। आज जो है इसको इतना ही पर हम समाप्त करते हैं। इसको पढ़िए, कहीं भी किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट्स करेंगे, या कॉन्टेक्ट नंबर है उससे भी बात करते रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों से भी कुछ उम्मीद रखता हूँ। यह उम्मीद है कि मेरा यह शिक्षा जो हर घर शिक्षा अभियान है, इसमें मेरा एक ही सोच है कि मेरा यह जो प्रयास है पूरे हिंदुस्तान में और साथ साथ देश विदेशों में भी यह चैनल जाए, और हर घर से शिक्षित हो, और यह सक्सेसफुल भी हो रहा है। इस सफलता में आप लोगों का भी योगदान चाहिए। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, लेक्चर को देखिए, बढ़िया से पढ़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी एक सोच जो है वह प्रयास जो है वह सफल हो, और मैं इस तरह से आप लोगों का सहयोग मिलते रहेगा तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बनेगा, और मेरा भी मोरल हाई होगा, और मैं और उत्साहपूर्वक और बेहतर ढंग से मैं आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग भी इस जो हमने कहा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आप इस पर ध्यान दे करके और इस चैनल को दूर दूर तक बढ़ाइए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मैं कल मिलूँगा अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।